खाने में मैंने सारी चीज़ें ऐसी बनाई जो मेरी एक से बढ़कर एक फेवरेट है। सबसे पहले मैंने बनाया कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी पकौड़े के लिए पकौड़ियाँ बनाना ज़रूरी होती है, तो मैंने वो बनाई और साथ में मैंने उनको ढेर सारा बना लिया ताकि कड़ी में डलने के बाद भी वो बहुत सारी बच जाए और हमको ऐसे भी खाने को मिल जाए। अभी बारिश का मौसम है तो चाय और पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। तो शुरुआत मैंने बेसन घोलने से की। बेसन को थोड़ी देर घोल कर रख दो तो वो फूल जाता है और पकौड़ियाँ बनाना आसान होती है। तो एक कटोरे में मैंने ज़रूरत के हिसाब से बेसन निकाला और उसमें को पानी डाल के एक साइड में रख दिया। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें तेल ढंग से डाल दिया क्योंकि इसी बड़ी कढ़ाई में मुझे कड़ी का छौंका लगाना था। फिर मैंने एक भगोनी में अपना दही और बेसन का घोल तैयार किया। उसमें मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, इन सबको डालकर मैंने अपना घोल बना कर रख लिया कि जैसे ही कढ़ाई गर्म हो तो मेरा कड़ी का छौंका लग जाए। सारी चीज़ों को मिक्स किया और मेरी कड़ी छुकने के लिए तैयार थी। जब भी मैं स्टील की चीज़ों में खाना बनाती हूँ तो पहले तेल को गर्म करने के बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ, वरना आग सी लग जाती है जिससे मुझे थोड़ा डर लगता है। तो कढ़ाई के तेज़ गर्म होने के बाद मैं उसको बंद करके छौंका लगा देती हूँ और उसके बाद वापस से गैस को चालू कर देती हूँ। तो यही विधि मैंने अपनी कड़ी में भी अपनाई। कढ़ाई काफ़ी बड़ी थी, हालांकि कड़ी को बाहर निकलने की आदत होती है, लेकिन बर्तन अच्छा खासा बड़ा था तो कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अब वहाँ खड़े खड़े मैंने सोचा कि आटे का काम भी निपटा दूँ ताकि हाथ के हाथ रोटियाँ बनने लग जाएं। यूँ मुझे कड़ी चावल खाना पसंद है, लेकिन सुबह का टाइम होता है। दूसरा, कड़ी चावल मुझे गर्म खाना पसंद होते हैं और सुबह मैं खा नहीं पाती हूँ। जैसे तैसे एक पराठा, अचार या किसी और चीज़ के साथ खा के जा पाती हूँ। तो मैं सुबह के टाइम चावल अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मुझे चावल खाने के लिए बहुत सुकून की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं सुबह सिर्फ आटा लगा रही थी ताकि रोटियाँ ही बन पाएँ। यहाँ देखिए बाहर का नज़ारा, गली में एक कुत्ता नज़र आ रहा था। फिर मैंने वापस अपने आटे को देखा क्योंकि मुझे रोटियाँ बनानी थी। कड़ी साथ के साथ पकती जा रही थी। कड़ी की यही स्थिति होती है कि उसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है। उसके नाम से ही ये पता चलता है कि वो जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब ये था कि पकौड़ियों की तैयारी पूरी हो गई थी तो कढ़ाई को मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट किया और एक छोटी कढ़ाई में पकौड़ियाँ बनाने के लिए तैयार हो गई। आज जो दूसरा टेस्टी खाना बनने वाला था वो ब्रेड के सैंडविच थे और उनके लिए हमारे यहाँ पे कई तरह के भरावन बनते हैं। अब की बार मैं जो बना रही थी वो सूखे आलू थे जिनको काट के बनाते हैं, यूँ हम उबाल के बनाते हैं। और देखिए ये कुत्ता फिर से नज़र आ रहा है। पकौड़ियाँ मैं बनाने लग गई हूँ, अब उनको मैंने पलट दिया। पकोड़े उम्मीद से बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और क्वांटिटी में भी अच्छे खासे थे, तो सारे लोग खुश थे। यहाँ मैंने सैंडविच की सामग्री भी काट ली थी। ये था आइडिया कि सूखे आलू की सब्ज़ी ब्रेड में भरने के बाद में उसमें ब्रेड और टमाटर और प्याज के स्लाइसेस रखने थे। पर हुआ यूँ कि आलू इतने टेस्टी बने कि सैंडविच बनने के पहले ही लोगों ने ले लेके उनको खाना शुरू कर दिया। फिर भी जो बची हुई सामग्री थी, अगर आप ब्रेड में मलाई का इस्तेमाल कर दें, घी तो हम वैसे ही लगाते हैं, अगर मलाई का इस्तेमाल कर दें तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली थी और जो पकौड़ियाँ कढ़ी में जानी थी वो मैंने कढ़ी में डाल दी ताकि थोड़ी सी कढ़ी के साथ में भी वो पक जाए और पकौड़ियों का तेल हो वो भी कढ़ी में चला जाए। बस खाना मेरा बन के तैयारी था। अब मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। सारी चीज़ें इतनी टेस्टी थी, मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा खा लिया।